क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा है कि दुनिया के कुछ ऐसे अजीम और लेजेंड क्रिकेटर भी मौजूद हैं जिनकी रगों में खून तो पाकिस्तान का दौड़ता है, जिनका बचपन पाकिस्तान की गलियों में टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए गुजरा है, लेकिन जब वो दुनिया के बड़े स्टेडियम्स में इंटरनेशनल मैच खेलने उतरते हैं तो उनकी जर्सी पर पाकिस्तान का चांद सितारा नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का किंगरो, साउथ अफ्रीका का प्रोटिया, इंग्लैंड का शेर और जिम्बाब्वे का परंदा बना होता है। जी हाँ, ये एक ऐसी कड़वी और हैरान सच्चाई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के टैलेंट की इतनी ज्यादा भरमार है कि हर साल सैकड़ों हीरे डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स और विकेटों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। मगर पाकिस्तान की कौमी टीम में सिर्फ 11 खिलाड़ियों की ही जगह होती है और सियासत ने मेरिट की पालामी की वजह से बहुत से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी दिल बादश्ता हो जाते हैं और अपने बेहतर मुस्तकबिल और खानदान की किफालत के लिए पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख कर लेते हैं। और फिर जब वो उनके गैर मुल्की टीमों के तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचों में कदम रखते हैं तो अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 10 मशहूर और माने हुए टैलेंट क्रिकेटर्स के बारे में जो पाकिस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, जिन्होंने यहीं के ग्राउंड में खून पसीना बहाकर क्रिकेट सीखी, लेकिन किस्मत और हालात उन्होंने दुनिया के दूसरे कोनों में ले गई और वो वहाँ के कौमी हीरो बन गए। उनमें से एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो जिम्बाब्वे का कप्तान और सबसे बड़ा मैच विनर बना, और एक ऐसा जादुई बॉलर भी शामिल जिसने साउथ अफ्रीका को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो दिल थाम कर बैठे क्योंकि ये कहानी जज्बात, जदोजहद और कामयाबी का ऐसा एक तूफान है जो आपको दंग कर देगा। हमारी इस तवील फहरिस्त में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सिकंदर रजा का है, जिन्हें आजकल के दौर में क्रिकेट का हर दीवाना और बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि वो जिम्बाब्वे क्रिकेट की पहचान और उनकी जान बन चुके हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि सिकंदर रजा जिम्बाब्वे में नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए थे और उनका बचपन वहीं गुजरा था। बचपन में ही उनका ख्वाब क्रिकेटर बनना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होकर एक जरी फाइटर पायलट बनना चाहते थे और मुल्क की फिजाई सरहदों की हिफाजत करना चाहते थे। उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए PAF के लोअर टोपा कॉलेज में 3.5 साल तक इंतहाई सख्त फौजी ट्रेनिंग की और पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। लेकिन जब फाइनल मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनकी आंखों की एक छोटी सी टेस्ट यानी आई विजन टेस्ट में वो फेल हो गए, जिसकी वजह से पायलट बनने का उनका खूबसूरत ख्वाब चिकनाचूर हो गया और वो बुरी तरह टूट गए। इस बड़े झटके के बाद उनकी फैमिली ने साल 2002 में पाकिस्तान से जिम्बाब्वे हिजरत करने का एक बड़ा फैसला किया, जहां उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और यूनिवर्सिटी की सतह पर तफरीह के लिए क्रिकेट खेलना शुरू की। लेकिन उनके अंदर का सियालकोटी टैलेंट छुपाए नहीं छुपता था। उन्होंने वहां के लोकल मैचों में इतने लंबे छक्के मारे और इतनी शानदार स्पिन बॉलिंग की कि जिम्बाब्वे के फर्स्ट क्लास कप्तानों की नजरें उन पर जम गईं और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उनकी सलाहियतों को भांपते हुए उन्हें अपनी नेशनलिटी पेशकश की और साल 2013 में उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया। आज सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कप्तान है और दुनिया के खतरनाक तरीन ऑलराउंडर में गिने जाते हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी T20 लीग हो, चाहे वो PSL हो या IPL, हर जगह सिकंदर रजा का नाम गूंजता है और वो हमेशा फख्र से मीडिया पर यह एतराफ करते हैं कि उनकी क्रिकेट की बुनियादी महारत सियालकोट की गलियों की मरम्मत है। अब बात करते हैं हमारी फहरिस्त के दूसरे नंबर पर मौजूद एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने विकेट लेने के बाद पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर जश्न मनाने का एक नया अंदाज दुनिया को सिखाया, यानी लेजेंड लेग स्पिनर इमरान ताहिर का। इमरान ताहिर साल 1979 में पाकिस्तान के दिल लाहौर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की इब्तदाई 25 साल लाहौर की तपती हुई पिचों पर बॉलिंग करते हुए गुजारी। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कादजम ट्रॉफी के दौरान सालों तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने रहे। लेकिन इस सुनहरे दौर में पाकिस्तान टीम के पास मुश्ताक अहमद, शाहिद अफरीदी और दानिश कनेरिया जैसे पहले से ही कायम और मशहूर स्पिनर मौजूद थे, जिसकी वजह से इमरान ताहिर जितनी भी मेहनत कर लेते पाकिस्तान की नेशनल टीम का ग्रीन कैप हासिल करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि T20 क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए और फिर वहां से किस्मत का सितारा उन्हें साउथ अफ्रीका ले गया, जहां उन्होंने वहां की डोमेस्टिक सीजन में इतनी तबाहकुन बॉलिंग की और इतनी विकेटें उड़ाई। साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ खुद उनके पास गए और बोर्ड से कहकर उन्हें जल्द से जल्द साउथ अफ्रीका की नेशनलिटी दिलवाई। साल 2011 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने साउथ अफ्रीका की जर्सी पहनकर अपना पहला मैच खेला तो उन्होंने
दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी गुगली पर नाचने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते वो वनडे और T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए। लाहौर का ये जज्बाती लड़का जब भी विकेट लेता था तो कमेंटर्स कहते थे कि इमरान ताहिर को पकड़ने के लिए स्टेडियम की सिक्योरिटी गार्ड्स को भागना पड़ता है, क्योंकि उनका जश्न दुनिया में सबसे मुनफरद था। उसके बाद हमारी फहरिस्त के तीसरे नंबर पर एक ऐसा क्लासिक बल्लेबाज आता है जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी कट्टर और मजबूत क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे पहले मुस्लिम और सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनने का एक तारीखी एजाज हासिल किया, और वो कोई और नहीं बल्कि उस्मान ख्वाजा हैं। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खूबसूरत दाराल हुकूमत इस्लामाबाद में पैदा हुए थे और उनका ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था। जब वो सिर्फ 5 साल के नन्हे बच्चे थे तो उनके वालिदीन पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी मुंतकिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की सख्त तरीन और दुनिया के सबसे मुश्किल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उस्मान ख्वाजा ने अपने बल्ले का लोहा मनवाया। ऑस्ट्रेलिया की पिच्चों पर जहां तेज रफ्तार बाउंसर आते हैं, वहां उस्मान ख्वाजा ने अपनी क्लासिक कलाइयों के इस्तेमाल और रवायती ओपनिंग तकनीक के बदौलत न्यू साउथ वेल्स की टीम में जगह बनाई और फिर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में मैन ओपनर बन गए। उन्होंने सिडनी की पिचेस से लेकर इंग्लैंड के लॉर्ड्स तक, इंडिया के नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए सैकड़ों रन्स और दर्जनों सेंचुरियां स्कोर की। उस्मान ख्वाजा एक पढ़े लिखे कमर्शियल पायलट भी हैं और क्रिकेट के मैदान में उनका परसुकून अंदाज फैंस को बेहद पसंद आता है। वो कई बार ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं और वो यहाँ के लोकल ज़बान उर्दू और यहाँ के खाने भी बहुत पसंद करते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जो एक ऐसे खिलाड़ी का किस्सा है जिसका पाकिस्तान छोड़ना फैंस के दिलों को उजाड़ गया, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक चमकता हुआ मुस्तकबिल था, यानी बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज समी असलम। समी असलम का नाम पाकिस्तान की अंडर 19 हिस्ट्री में सुनहरे हरूफ से लिखा हुआ है, क्योंकि वो अंडर 19 क्रिकेट की दुनिया के सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक थे, जिन्होंने जूनियर क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर रन्स के अंबार लगा रखे थे। उनके उसी शानदार रिकॉर्ड को देखकर उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने 13 टेस्ट मैचेस खेले और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की मुश्किल तरीन कंडीशंस में जेम्स एंडरसन और ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स के सामने डट कर खड़े रहे और चंद बेहतरीन 50s बनाई। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी निज़ाम और मुसलसल टीम से अंदर बाहर किए जाने के रवैये से वो शदीद मायूस हो गए। डोमेस्टिक क्रिकेट में सीजन के बाद सीजन रन्स बनाने के बावजूद जब नातजुर्बाकार खिलाड़ियों को उन पर तरजीह दी जाने लगी तो साल 2020 में समी असलम ने सिर्फ 25 साल के जोबन की उम्र में एक इंतहाई तलक और बड़ा फैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और अमेरिका हिजरत कर गए, जहां अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें अपने मुल्क के मेजर लीग क्रिकेट का मेन ब्रांड बना दिया। अब वो अमेरिका की नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए मुकम्मल अहल हो चुके हैं और उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का अफसोस तो है, लेकिन वहाँ मेरिट नहीं होने की वजह से उनका कैरियर बर्बाद हो रहा था। 5वें नंबर पर एक और सनसनीखेज कहानी आती है और वो कहानी है पावर हिटर बल्लेबाज उस्मान खान की, जिनका किस्सा बाकी तमाम खिलाड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ और निराला है। उस्मान खान पाकिस्तान के शहर कराची के डोमेस्टिक सर्किट में सख्त मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें सिंध या किसी भी रीजनल टीम में फर्स्ट क्लास खेलने का मुनासिब मौका नहीं मिला तो उन्होंने मायूस होकर क्रिकेट छोड़ने के बजाय मुत्तहदा अरब इमारत यानी UAE का रुख किया। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक लोकल कंपनी में नौकरी भी की और साथ ही साथ UAE की लोकल क्रिकेट में रात के वक्त लाइट्स में इतने लंबे छक्के मारे कि वहां की मकामी लोग उनके दीवाने हो गए। उनका ये तूफानी अंदाज देखकर UAE क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फौरी तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपने नेशनल टीम के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। लेकिन उस्मान खान की किस्मत का असल फैसला तब हुआ जब PSL में मुल्तान सुल्तान ने उन्हें एक गैर मुल्की खिलाड़ी के कोटे पर पिक किया और उन्होंने पिच पर आते ही सिर्फ 36 गेंदों पर PSL की तारीख की सबसे तेज तरीन और धमाकेदार सेंचुरी जड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स के होश उड़ा दिए। उनका ये जबरदस्त और नायाब टैलेंट देखकर PCB के चेयरमैन ने खुद उनसे राब्ता किया और उस्मान खान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए UAE का लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी छोड़कर दोबारा पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी पहनने का फैसला किया और वो अब तक पाकिस्तान
टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। तो नाजरीन, ये थे टॉप 5 क्रिकेटर जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मौका न मिला, बल्कि वो दूसरे मुल्कों की टीमों में खेलने चले गए। अगर आप 5 अगले खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लें। अगली वीडियो हम दूसरे 5 खिलाड़ियों के बारे में हम लाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है।